हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के फर्स्ट क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। बिहार बोर्ड के 2027 26-27 सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मैथ से संबंधित सभी जितने भी जो है चैप्टर से संबंधित जितने भी जानकारी होगा सभी हम लोग इकट्ठा करेंगे। और मैं आपको एक्स्ट्रा आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज से हम लोग जो है मैथ यहाँ पे 2027 के एग्जाम के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है ना। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैथ में अगर आप 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हैं या तो फिर आपका बेसिक स्ट्रोंग नहीं है, तो उन सभी बच्चों के लिए 10th क्लास में इस चैनल पे सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट वाइज लाइन बाय लाइन अच्छे से सॉल्यूशन बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। तो घबराने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए एकदम अच्छे से हर एक चैप्टर का निचोड़ मैं आपको कराऊंगा। और आपको जितने भी बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे बोर्ड पे आपका दिख रहा होगा आपके थंबनेल में, तो बिल्कुल आप जो है देख लिए होंगे पहले से। और मैं आपको अपने तरफ से बताने का प्रयास करता हूँ कि जितने भी हम लोग जो है यहाँ पे जितने भी लाइव क्लास आपको मिलेंगे यहाँ पे मैथ में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई आपका होगा। एग्जाम पैटर्न रहेगा यहाँ पे। बेस्ट बुक जो भी है, जैसे कि हम लोगों का एनसीईआरटी मेन है ना। हर एक स्टेट में वैसे होता है, तो एनसीईआरटी बुक हम लोगों का बेस्ट बुक रहेगा। और उससे संबंधित मतलब उसके बाद जो है अदर बुक से भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आगे है कैसे आपको जो है 95 भी नहीं 95+ % जो है मैथ में आपको लेकर आना है ना। तो फुल नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नोट्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको लास्ट में अच्छे से जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका लाइव क्लास होगा डेली आपका। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चैप्टर डिस्कशन करेंगे। कौन सा चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को बाद में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इजी है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सा वो 5 चैप्टर है जिसको खाली पढ़कर आप जो है एग्जाम में 60+ जो है नंबर आराम से ला सकते हैं। चलिए आइए एक एक करके हम लोग जो है सभी चैप्टर का जानकारी लेते हैं, है ना। तो आपका देखो यहाँ पे लिखा है 10th क्लास मंजिल बैच, है ना। मंजिल बैच, ओहो, मंजिल बैच 2027 यहाँ पे लिखा होगा मैथ चैप्टर डिस्कशन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आइए चैप्टर डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे लेते हैं, है ना। चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर आपका आएगा, सबसे पहला चैप्टर आएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या आएगा, है ना, वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर आपका होने वाला है बहुपद। दूसरा चैप्टर आपका होने वाला है बहुपद। और तीसरा चैप्टर आपका कौन सा होगा, दो चर वाला, है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक। और आपका चौथा चैप्टर जो होने वाला है द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण। और आपका पांचवा जो होने वाला है समांतर, है ना, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी भी बोलते हैं इसको। चैप्टर 6 में आपका त्रिभुज है ना, चैप्टर 6 में आपका क्या है, त्रिभुज है। और चैप्टर 7 में आपका है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 7 में आपका क्या है, चैप्टर 7 में आपका है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आपका चैप्टर 7 होने वाला है ना। और इसके बाद चैप्टर 7 आपका निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 8 यहां पे हम लोग लिखेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति के
त्रिकोणमिति के, है ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, अनुप्रयोग। और चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीथ, है ना, चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीथ। और चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना, है ना, और चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीथ से संबंधित, है ना, ब्रीथ से संबंधित, ब्रीथ से संबंधित, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल, क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। और चैप्टर 13 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन, आयतन, है ना, आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चैप्टर 14 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, चैप्टर 14 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी, क्या पढ़ने वाले हैं, सांख्यिकी, सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं, है ना। और चैप्टर 15 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रायिकता। ठीक है, टोटल कितना चैप्टर हो गया आपका, टोटल कितना चैप्टर हो गया, टोटल चैप्टर हो गया आपका, टोटल चैप्टर हो गया आपका 15 चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स में, है ना। तो बिल्कुल भी घबराने का कोई जरूरत नहीं, इन 15 चैप्टर को मैं ऐसे हंसा हंसा के पढ़ा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये 15 का 15 चैप्टर कब खत्म हो गया, और याद भी हो जाएगा। खाली खत्म होने से काम नहीं चलेगा, आपको मैं बता रहा हूं कि पढ़ते पढ़ते आपका जो है ना, आपका जो माइंड मैपिंग, आपका मैथ में आपके जो है मैथ के प्रति आपके माइंड में जो मैप बना होगा कि मैथ भारी है, ये है वो है, मैं सभी डाउट जब क्लास लेंगे हम लोग, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा कि मैथ इतना आसान था क्या। मैथ बहुत ही आसान होने वाला आपका, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, अच्छे से तैयारी करना है, रिवीजन करना है, फिर आपके लिए मैथ भारी हो ही नहीं सकता। मैथ से आसान इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। दुनिया का तो बात ही छोड़ दो, आप 10th क्लास में, सबसे पहले हम लोग 10th क्लास में है ना, 10th क्लास के लिए मैं बता दूं आपको, मैथ बहुत ही इजी है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैथ में, है ना, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग कई साल से यहाँ पे जो है पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले, मेरे हिसाब से जहां लगता है, ठीक है, और हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, और जब भी सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू सेशन ऑफलाइन में, तो ऐसा ही स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे आपको हम पढ़ाने वाले हैं अभी ऑनलाइन में, वही सेम स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करके कई साल से जो है देख रहे हैं अपने ऑफलाइन के बच्चों के लिए। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर होने वाला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, कहने का मतलब चैप्टर 3, ठीक है। यहां पे आपका 10th क्लास का मैथ के साथ साथ आपका पीछे का जितना अलजेब्रा से संबंधित, बीज गणित से संबंधित जितने भी डाउट होंगे, सभी आपका होने वाला है किल, है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद हम लोगों का जो चैप्टर होगा, इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर होगा, इसके बाद जो हम लोगों का, है ना, जो हम लोगों का चैप्टर होने वाला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण के जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बहुपद, है ना, बहुपद पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, है ना, इसके बाद द्विघात समीकरण, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये चैप्टर 1 कहाँ चला गया, तो चैप्टर 1 आपको बीच में मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये चैप्टर 1 आया कब और खत्म कब हो गया, है ना। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, और उन 4 एक्सरसाइज को मैं ऐसे 4 दिन में खत्म करा दूंगा एकदम इजी तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका चिंता तो आप छोड़ ही दो, कभी इन्हीं चैप्टर के बीच में, कभी इसको जो है इस चैप्टर के बीच बीच में इसको खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, HCF LCM मुख्य रूप से इसमें जो है, जो हम लोग को पहले से पता होगा, अगर नहीं होगा तो मैं किस लिए हूं, इसलिए आप जो है चिंता अपना छोड़ के चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, फिर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, है ना, फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसके बाद ब्रीथ पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, इसके बाद आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, इसके बाद सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी में आपका आता है माध्य, माध्यक एवं बहुलक। इतना आसान चैप्टर, इतना आसान चैप्टर, इतना आसान चैप्टर 10th क्लास में मैथ में आके
एक प्रकार से ये स्टूडेंट पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है ना। इस 10th क्लास के मैथ में सांख्यिकी वाला चैप्टर 14 आके ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। चलिए आइए, और लास्ट में आपका बचता है प्रायिकता। ये भी बहुत आसान है। प्रायिकता में कुछ पढ़ना उड़ना होता नहीं है, बस खाली थोड़ा सा एक क्लास लेंगे, खत्म, पूरा खत्म। तो ये सिलेबस आपका जो है, सिलेबस आपका कभी खत्म होने वाला है? पूरा सिलेबस आपका हम लोग हंस के अच्छे से इंटरेस्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ अच्छे से पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में मोटिवेट भी मैं आपको करूंगा, है ना, जैसे कि ऑफलाइन के बच्चे को करते हैं। तो अच्छे से सभी चैप्टर एंड हो जाएंगे आपका अक्टूबर में, है ना। और बीच बीच में आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव पीवाईक्यू भी होगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। और लास्ट में हम लोग 3 महीना जो हम लोगों का बचेगा, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एकदम धूरा क्या बोलता है उसको, अच्छे तरीके से कहने का मतलब, चलो छोड़ो यार, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर को हम लोग इजी तरीके से निपटा देंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि कौन सा 5 चैप्टर जो है बहुत इजी होने वाला है, जिसको पढ़कर आप जो है 10th क्लास के मैथमेटिक्स में 60+ मार्क्स जो है ला सकते हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? तो पहला जो चैप्टर है आपका है समांतर श्रेणी, और दूसरा, ये पहला है, दूसरा आपका है दो चर वाला रैखिक समीकरण, और तीसरा आपका है निर्देशांक ज्यामिति, और चौथा है आपका त्रिकोणमिति, है ना, चौथा है त्रिकोणमिति। और जो आपका पांचवा है सांख्यिकी है। वैसे सभी चैप्टर आसान है ना, सभी चैप्टर को हम लोग एक जो है अक्टूबर तक अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जिसको लगता है यार मैथ बहुत भारी है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। और इस चैनल पर आने के बाद आपको मैथ भारी नहीं लगेगा। मैथ जितना भी आपके मैथ, वैसे भारी इस दुनिया में कुछ होता नहीं है, इंसान का दिमाग भारी होता है और कुछ भारी नहीं होता, है ना। डिपेंड आपके दिमाग पे करता है कि आप अपने दिमाग में किस चीज को किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप में सोच रहे हैं, उसी हिसाब से वो चीज आपको दिखने लगता है। आपको भारी दिमाग में लग रहा है किसी चीज को लेके, मैथ को लेके, तो आपका मैथ भारी हो जाएगा, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास हम लोग जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जितना भी क्लास में मैं पढ़ाऊंगा और उसका आपको पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल फ्री में आपको जो है इस संस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं फर्स्ट क्लास जैसे लूंगा, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करूंगा चैप्टर 3, तो उसके लास्ट में मैं व्हाट्सएप नंबर वहां पे दे दूंगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे जाके पीडीएफ लिखना है, आपको टाइप करना है पीडीएफ और सेंड कर देना है। जितने भी क्लास हम लोग पढ़ेंगे सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सभी सब्जेक्ट मैं बता दूं कि 10th क्लास का बिहार बोर्ड का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे इसी चैनल पे मैं अपने से खुद, ऐसा नहीं कि मैं किसी टीचर से पढ़वाऊंगा, मैं अपने से खुद जो है सभी सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करवा, मतलब यहाँ पे इस साल हम लोग सोचे हैं फ्री में यूट्यूब पे ही सब बच्चे को ये सब सारी सुविधाएं मिल जाए, और सभी सब्जेक्ट से संबंधित पीडीएफ आपको जो है यहाँ पे जो लिखेंगे उसी का सीधा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई बना बनाया नहीं। आपको हैंड रिटेन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, मैं हैंड रिटेन नोट्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप जो है अच्छे से फर्स्ट क्लास में जरूर जुड़िएगा, तो आपको पता चलेगा, पूरा फर्स्ट क्लास देखने के बाद आपको पता चलेगा वाकई 10th क्लास का मैथमेटिक्स इतना आसान है क्या, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अब चैप्टर से संबंधित कोई डाउट नहीं रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।